हेलो एवरीवन, वेलकम टारगेट क्लासेस। आज मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइज कराऊंगा जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मिलिट्री एक्सरसाइज का रोल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर क्यों होता है, वाई मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर क्यों होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसको ये समझ जाएंगे कि बेसिकली कि मिलिट्री एक्सरसाइज आखिर क्यों होता है, ताकि जैसे कि वन कंट्री अगर यूएसए की आर्मी है और इंडिया की आर्मी से अगर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है तो इसमें क्या होगा, यूएसए का बहुत सारा टेक्निक हम सीख सकते हैं इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी का बहुत सारा टेक्निक यूएसए वाले सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरीक़ा से व्यू एक्सचेंज हो रहा है, टेक्निकल जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री की आर्मी को एक अच्छे से जान पा रही है। दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, इंक्रीज़ होता है आर्मी टू आर्मी में। ठीक है, नेवी टू नेवी में। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स होता है तो उसमें बहुत सारी कंट्री का पीस कीपिंग फोर्स होता है। अगर वो पर्टिकुलर पीस कीपिंग फोर्स अगर किसी कंट्री में है, तो अगर सपोज़ करिए कि उसमें यूएसए की भी आर्मी है और इंडियन आर्मी भी है, तो वो एक दूसरे को समझ पाएंगे कि कैसे वर्क करना है। ठीक है, तो और भी इसकी अगर उसमें आर्मी होगी तो अगर इंडिया की आर्मी उस अदर कंट्री से अगर वो एक्सरसाइज कर रही है तो वो इसलिए उसे समझ पाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। जो प्लान करेंगे आप उसे ईजिली आप उसे रेगुलेट कर पाएंगे। तीसरा क्या होता है, म्यूचुअली जो उसका बायलैटरल रिलेशन होता है, क्या होता है बायलैटरल रिलेशन। बायलैटरल क्या होता है कि इंडिया हो गया और यूएसए हो गया, यहाँ पर क्या है बायलैटरल रिलेशन है। ठीक है, इन दोनों कंट्री का बायलैटरल रिलेशन कैसा होगा, अच्छा होगा, एक दूसरे को कंट्री जानेंगे। ठीक है, वो अगर बायलैटरल रिलेशन अगर बेटर हुआ तो क्या होगा, उससे इकोनॉमी इंक्रीज़ होगी। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने बता चुका हूँ कि एक इम्पैक्ट का कैसे कैसे मतलब बेसिकली वो साइकिल वो कैसे क्रिएट होता है। तो आप मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमी का इम्पैक्ट कैसे होता है कंट्री पर। अगर इकोनॉमिकली अगर वेल डेवलप हुआ तो वहाँ पर पीस होगा, फिर एफडीआई आएगी। तो वो मैं उसको बता चुका हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वीडियो के लेक्चर में, तो आप उसे देख सकते हैं। तो क्या होगा, बायलैटरल रिलेशन कंट्री के बीच में अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छा होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, दूसरी कंट्री का जो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो कंपनी उस पर्टिकुलर कंट्री में आएगी। तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज का आप एक यही पर्पज़ बोल सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज और किस लिए होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए होता है कि आप अगर देखते होंगे कि कंट्री को जैसे कि अगर टेररिज्म से अगर फाइट करना है, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो इजी वे में वो उससे फाइट कर सकते हैं अगर कंट्री का अगर एक्सरसाइज एक दूसरे से करते हैं तो। ठीक है, तो ये था बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज का जो पर्पज़ किया, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो इसका ये है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है। जैसे कि संप्रीति है, ये किसके किस बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश से अगर ये मिलिट्री एक्सरसाइज अगर हो रहा है तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है कि बांग्लादेश जो हमारा है बेसिकली वो एक जो हमारा रिलेशन बांग्लादेश के साथ है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अभी जैसे कि आप देखेंगे कि 5th एनिवर्सरी हुई बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट को, तो उस पर आवर पीएम वहाँ पर गए थे। तो उससे क्या है, जो हमारा बायलैटरल रिलेशन है बांग्लादेश के साथ वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर हम उसके मिलिट्री को अगर हम ट्रेन कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे वहाँ की जो मिलिट्री है वो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस कर पाएगी। ठीक है, वहाँ पर जा कर के। और क्या होगा, अगर हम बांग्लादेश के साथ अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो रीजन में है वहाँ पर हमारा कनेक्टिविटी ईजिली हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी कारण हम, और बांग्लादेश से क्या है कि बांग्लादेश से अगर आप देखेंगे तो जो मेडिकल टूरिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। करीब करीब मोस्ट परसेंटेज अगर आप देखेंगे कि जो मेडिकल टूरिज़्म है वो बांग्लादेश से आता है भारत में। तो ये एक फ़ायदा है। ठीक है, संप्रीति क्या है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, अजय वॉरियर ये इंडिया और यूके के बीच में होता है, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज। ठीक है, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना। आप देखेंगे कि इंडिया चाइना में भले ही रिलेशन उतने बेटर नहीं है, बट लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टर्म में देखेंगे तो
काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हम लोग उससे बेसिकली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। इंडिया और चाइना हैंड इन हैंड है, ठीक है। आयरन यूनियन किसके साथ है? यूएसए और यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूनाइटेड अरब इमारात की कैपिटल क्या है। शक्ति किसके बीच है? तो इंडिया और फ्रांस। शक्ति 4 तरह का है, ठीक है। तो पहला शक्ति क्या है? वो इंडिया और फ्रांस के बीच में है। गरुड़ शक्ति किसके बीच में है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। और क्या है? हरिमाऊ शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में है, ठीक है। और मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो बेसिकली जो श्रीलंका है वो हमारा एक नेबरिंग स्टेट है जो कि वाटर से अलग होता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जो इंडिया और श्रीलंका को कौन सा बे अलग करता है, ठीक है। और हम लोग जो हैं वो श्रीलंका की आर्मी को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। मतलब कि जब वो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं तो व्यू एक्सचेंज होते हैं, हम लोग एक दूसरे को जान पाते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो रिलेशन है श्रीलंका का वो काफ़ी अच्छा होगा। अगर हमारा रिलेशन श्रीलंका के साथ काफ़ी अच्छा हुआ तो जो हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका चाइना जो डेवलप कर रहा है, कहाँ पर? श्रीलंका में। तो वो क्या होगा कि वो श्रीलंका भले ही हम्बनटोटा पोर्ट चाइना डेवलप कर रहा है, हालांकि वो उसे डेथ ट्रैप में उसे फंसा रहा है हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर के चाइना, ठीक है। तो इंडिया का भी बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है श्रीलंका में। मैं आयर जब पढ़ाऊँगा तो आपको ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। 9th क्या है? धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन एक्सचेंज में इंडिया और जापान। इंडिया जापान का रिलेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि जो बुलेट ट्रेन है और जैसे कि मेट्रो वगैरह है, बहुत सारा जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो जापान इंडिया में लगाता है, ठीक है। अब क्या है? वज्र प्रहार, ये इंडिया और यूएसए के बीच में है, ठीक है। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? इक्वेरिन, इक्वेरिन बोलेंगे। ये इंडिया और मालदीव में है, ठीक है। मालदीव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इन द मतलब कि इंडियन ओशियन के मतलब में जो है वो मालदीव बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट किसके लिए है? ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है नोमैडिक एलिफेंट। आप मुझे एक चीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या मंगोलिया बॉर्डर शेयर करता है ये कजाकिस्तान को, ठीक है। या फिर आप मुझे बताएं कि मंगोलिया जो है बेसिकली ये कौन सी कंट्री के बीच में है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, ठीक है। और काजिन किस में है? तो ये नाम से पता चल जाएंगे कि कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कजाकिस्तान की जो नई राजधानी है उसका नाम क्या है, ठीक है। मैत्री किस में है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में है, ठीक है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए, ये आपको याद होना चाहिए। युद्ध अभ्यास ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया और यूएसए। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर, ठीक है। ये क्या है? अपेंडिक्स है, ये इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज़। अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या होगा? मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें से करीब करीब 17 कंट्री के बीच में ये होता है। अफ्रीका के मतलब बहुत सारे कंट्री और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अपेंडिक्स में, ठीक है। एक्सरसाइज अल नगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंडिया और ओमान। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि ओमान का कौन सा पोर्ट है, मतलब कौन सा आइलैंड है जो कि इंडिया अभी उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ओमान ने इंडिया को वो दिया है बेसिकली, ठीक है। वो एक आइलैंड है, आप उसका नाम बताएं, ठीक है। मैत्री एक्सरसाइजेज, ठीक है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया की है और बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड बांग्लादेश, ठीक है। ये इनके बीच में एक्सरसाइज है, ठीक है। इम्पैक्ट किस में है? इंडिया और म्यांमार में, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि म्यांमार और इंडिया में कौन सा जो कितने स्टेट हैं इंडिया के जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और आप 5 पॉइंट बताएं कि म्यांमार हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21 क्या है? वरुणा, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, क्या होता है? वरुणा। और मालाबार किसके बीच में है? इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको आईआर में पढ़ाऊँगा तो ये क्वाड ग्रुप में कुछ इसका सेंस है। तो आज से ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी तरह का मैं आपको नए तरह के मैं आपको जीएस और जीके का मतलब मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप क्लिक कर सकते हैं। और आप क्या कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।